दोगले कानून के खिलाफ ये मेरा आमरण अनशन है। देश में यदि लोकतंत्र है तो सबके लिए समान कानून चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर हिंदूवादी संगठन संख्या बल के साथ पहुंचे। वह वहां पर आमरण अनशन करने के लिए पहुंचे। उनकी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के माध्यम से दिल्ली पुलिस से ये मांग थी कि आप एनजीटी के उस नियम को सही से लागू करवाएं जिस नियम के अंतर्गत अनेकों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बात कही थी। हिंदूवादी संगठन हिंदू फोर्स ने ये मांग की कि एनजीटी के आदेशों को तुरंत लागू कराया जाए और मस्जिदों में सुबह सुबह जो शोर होता है उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है और वो ना हो, इसलिए आप इसे लागू करवाएं। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों के लोगों को पुलिस ने उठाकर जबरदस्ती गाड़ी में डाला और वहां से उन्हें राजेंद्र नगर थाने ले गए, जहां उन्हें डिटेन किया गया। उसके बावजूद भी हिंदूवादी संगठन अपनी मांगों पर अड़े रहे और वे हिंदुस्तान न्यूज के पत्रकार आजाद हेमंत ने वहां पर मौजूद हिंदूवादी संगठनों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वी हिंदुस्तान इस वक्त आईटीओ विभाग पर पहुंचा हुआ और हिंदूवादी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहना है और क्या मांग है सरकार से, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी दीपक जी, इसलिए आज आप यहां पर आईटीओ पहुंचे हुए हैं, क्या मामला है, किस चीज की आप मांग कर रहे हैं? जी, हम यहाँ आए हैं रोने के लिए कि देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं। इस देश के अंदर यदि हमारे मंदिरों पर से आरती होती है लाउड स्पीकर से तो वो गैर कानूनी है, पर एक समुदाय के लाउड स्पीकर से होती है तो वो कानूनी है। इसलिए हम आए हैं। ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, बगल में जमाते उलेमा हिंद का हेडक्वार्टर है। ये आप पीछे देख लीजिए, लाउड स्पीकर बड़े बड़े टंगे हुए हैं। इसको लीगली उतारा जाना चाहिए। एनजीटी कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने 3 बड़े बड़े विज्ञापन निकाले हैं। हम तो केवल ये निवेदन करने आए हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब आप अपनी आज्ञा का पालन करवाइए। आप अपनी आज्ञा का पालन करवाइए। जो यहाँ दोगला व्यवहार करा जा रहा है ये गलत है। इसके विरोध में मैं दीपक सिंह हिंदू आमरण अनशन पर हूँ। यहाँ पर जब तक ये लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। दिल्ली के तमाम हिंदूवादी संगठन इस वक्त आईटीओ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से भी बात करेंगे क्या मांग है उनकी। और जो उन्होंने जैसे दीपक सिंह जी जो बताया है कि मस्जिदों से जो अवैध जो अनलीगल स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतारने को लेकर के यहाँ पर दिल्ली के तमाम हिंदूवादी संगठन पहुंचे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे, पूछना चाहेंगे। बहन जी क्या बताना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं जब एनजीटी का आदेश है कि नॉइज पोल्यूशन होता है तो नॉइज खाली मंदिरों के लाउड स्पीकरों से नहीं होता, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से भी होता है। लाउड स्पीकर सेम होते हैं, चाहे मंदिर पे लगे हो चाहे मस्जिद पे लगे हो। तो मंदिरों से उतारे जा रहे हैं तो मस्जिदों से क्यों नहीं उतारे जा रहे? पूरा देश, हर व्यक्ति एक सीमित दायरा है जिसके अंतर्गत ये आता है, वो है भारत का संविधान। जब भारत की न्यायपालिका, भारत की दिल्ली की कार्यपालिका और दिल्ली की व्यवस्थापक जो केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस है, उन्होंने कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया जो ध्वनि प्रदूषण के नाम पर सरकारों ने अपने वाहवाही लूटने के लिए, प्रशासन ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए बाकायदा हमारे भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से विज्ञापन जारी किए, टोल फ्री नंबर जारी किए कि आपको कहीं पर भी अगर ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है तो आप हमें कॉल कीजिए और हम वो ध्वनि हटाएंगे। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि दिल्ली हेडक्वार्टर मात्र 20 मीटर की दूरी पे है। उलेमा का ये बगल में स्पीकर लग रहा है। अभी भी उलेमा के स्पीकर को लेकर वही मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी आपने कॉल की है, क्या लगता है कि स्पीकर आपकी कॉल के द्वारा उतरेगा? जो व्यक्ति खुद 5 बार सुनने के बाद आज तक नहीं हटा पाया खुद के विज्ञापनों के बाद, वो क्या आपको लगता है ऐसा होगा? मेरा एक कहने का मतलब है, मैं प्रशासन से बोलना चाहता हूँ इस तरीके का दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब हमारे जागरणों से, हमारे कीर्तनों से माइक छीन लिए जा रहे हैं, स्पीकर हटा लिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस से हमारा कोई बैर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि एनजीटी के आकाश गोयल जी द्वारा जो न्यायाधीश है उनकी पीठ द्वारा एक आदेश दिया गया था डीसीपी साहब को और कमिश्नर साहब को कि दिल्ली के जितने भी मस्जिदों में स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतरवा देना चाहिए। पर आज तक पुलिस इस कार्रवाई करने में विफल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस से, क्या वो इस भीड़ तंत्र से डरती है?
हमेशा पुलिस का, चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो, हमने हमेशा उनका सम्मान करा है। जब जेएनयू के गद्दार जब पुलिस के विरोध में उतरे थे तब भी हम पुलिस के समर्थन में उतरे थे। तो हम यहाँ पुलिस का विरोध करने नहीं आए हैं। दीपक भाई ने आह्वान करा है कि हम सिर्फ एनजीटी का ऑर्डर का पालन करवाने आए हैं। आपके पास ऑर्डर की कॉपी हम दे देते, अगर नहीं है तो वैसे तो होगी आपके पास, तो आप एनजीटी के कानून का पालन कीजिए ना।